कि जब रात का अंधेरा जा रहा होता है और सुबह के वक्त जब सूरज निकलने वाला होता है, तो क्या किसी को ये बताने की जरूरत पड़ती है कि सूरज निकलने वाला? खुद ब खुद दुनिया समझ जाती है ना। सूरज निकलने, उजाला सूरज निकलने से पहले ही फैला दिया जाता ताकि दुनिया समझ जाए कि सूरज निकलने वाला। पहाड़ों की चोटियां बताती है सूरज निकलने वाला है, नसीमे शहरी अंदाज़े खिराम बताता है कि सूरज निकलने वाला है, पर दरियाओं की रवानी बताती है कि सूरज निकलने वाला है, फूलों की नकद बताती है कि सूरज निकलने वाला है। रोशनी पहले ही फैला दी जाती है। मतलब 4 बेटियों के वक्त नहीं हुआ, 5वीं बेटी के वक्त इसलिए हुआ कि वो सूरज जो नबूवत का सूरज है वो दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, इसलिए दिलों में उजाला पहले ही फैला दिया गया। उनके दिलों में रोशनी पहले ही भेज दी गई ताकि जब खुर्शीद खावर तुलू हो, जब माहे नबूवत का जलवागर हो, तो उनका इस्तिकबाल दिल के अंधेरे के साथ ना किया जाए बल्कि ज़मीर के उजाले के साथ किया जाए। अल्लाह अकबर, ये शान है मेरे मुस्तफा की। मेरे आका करीम इस दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, वो आए जमाने में बहार आ गई, बहुत भयानक दौर, जुल्म पे जुल्म होता था। बस नबी का मीलाद सुन लो, ओरिजिनल वाला मीलाद, उसके बाद सलात व सलाम हो जाएगा। कई लोगों को नींद आ रही है, कई लोग आ रही है। हाँ, अगर मेरे पास उठ के आते रहते तो नहीं आते। असल में बात ये है, मैंने सुना है नेताजी आते रही हो यार, मैंने सुना है आने जाने से मोहब्बत बढ़ती है, ऐसा ही है। खैर, आप तशरीफ फरमा रहिए और कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर आए किस दौर में औरतों की इज्जत सलामत नहीं थी, सब जानते हैं। बेबस, यतीम, बेसहारा लोग, दुनिया समझती होगी शायद ऐसे लोगों के साथ लोग भलाई का बर्ताव करते होंगे, निकुकारी का बर्ताव करते होंगे, बहुत अच्छा उनके साथ सुलूक करते होंगे लोग, मगर नहीं, किसी यतीम की यतीमी सलामत नहीं। बेवाओं का तो अजीब आलम, अगर किसी शौहर का, किसी बीवी का शौहर मर जाता तो उस औरत की जिंदगी तो जहन्नम से ज्यादा भयानक बना दी जाती। उस जमाने का जालिम समाज इतना बेदर्द हो गया था कि ऐसी औरतों को बस्ती में रहने की परमिशन नहीं होती थी ना। वो औरत गांव में नहीं रह सकती थी, गांव से बाहर एक झोपड़ा तैयार किया जाता, उसी झोपड़े में उसको कैद कर दिया जाता और उसको पाखाना और पेशाब करने के लिए बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी, उसी में घुट घुट के मरने के लिए छोड़ दिया जाता था और एक मुद्दत मुकर्रर कर दी जाती। इतनी मुद्दत तक इस औरत को यहां रहना है। अगर कोई किस्मत की मारी जिंदा बच जाती तो फिर उसके साथ उस जालिम समाज के ठेकेदार क्या बर्ताव करते थे। आते उस झोपड़ी पर, उस औरत को घसीट के झोपड़ी से बाहर निकाल, उसके चेहरे को काला कर, गले में जूतों का हार डाल, उसके आंचल में ऊंटों की लीद, बकरियों की मिंगनी उसकी झोली में डाल दी जाती, फिर उसे गधे पे बिठाया जाता और समाज के जालिम ठेकेदार उसे लेके आबादी में आते,
बस्ती में लेके आते और उसे गली कूचों में घुमाते। एक नकीब मुतय्यन किया जाता, वो ऐलान करता है दुनिया वालों देख लो ये वो मनहूस औरत है जिसकी नहूसत की वजह से इसका शौहर मर गया। मुझे बताओ क्या कसूर था उस औरत का, क्या गुनाह था उस औरत का, क्या बिगाड़ा था उस औरत ने। अरे सोचो जिसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया हो, जिसका सुहाग लुट गया हो, वो तो खुद बेचारी दूसरों की मोहताज हो जाती है। उसके साथ तो अच्छा सलूक करना चाहिए मगर नहीं। अब ईमानदारी से बताना मुझे महुआ वाला, जो औरत इतनी मुश्किलात में घिरे होने के बाद जब उसको एक गांव के बीच चौराहे पर ऐसे जलील किया जाता होगा, रुसवा किया जाता होगा, उसका दिल नहीं रोता होगा, उसके दिल से आह नहीं निकलती होगी, उसके दिल से यह आवाज क्या नहीं निकलती होगी, एक जमीन और आसमान के मालिक हमने क्या बिगाड़ा है, हमसे कौन सी खता हुई है, हमने इन जालिम ठेकेदारों का क्या नुकसान किया है जो हमें इस तरह से जलील कर रहे हैं। ए जमीन और आसमान के खालिक व मालिक, अब तू अपनी जमीन पर किसी ऐसी ताकत को भेज दे जो ताकत इन जालिमों के पंजे को पकड़कर तोड़ने की ताकत रखती हो। भेज अल्लाह, तू किसी ऐसी हस्ती को भेज दे जो इन जालिमों को सबक सिखा दे। यतीम जब सताए जाते होंगे, जुल्म की चक्की में जब उन्हें पीसा जाता होगा, तो यतीमों की कर्बनाक आवाज आती होगी, ये परवरदिगार हमारी यतीमी पे रहम खाने वाला भेज दे। बेकसों बेबसों की आवाजें उठती होंगी, अल्लाह हम पर रहम खाने वाला भेज दे। अल्लाह ने इन बेकसों, इन मजलूमों, बेसहारों, मुश्किल वालों, बेकदरों और इन यतीमों बेवाओं के नालों की आवाज को समाअत कर लिया। इनकी फरियादें बाबे इजाबत इलाही से टकराई। मेरे रब की रहमत ने इनकी दुआओं को कबूल कर लिया और अल्लाह ताला ने 571 ईस्वी के जमाने में अप्रैल के 20 अप्रैल को 12 रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मरहरत के मुल्क में मक्का मुअज़्ज़मा शहर में अब्दुल मुत्तलिब के घर में अब्दुल्ला के आंगन में हजरत आमिना खातून के शिकम अतहर से अपने महबूब को दुनिया में जलवागर कर दिया। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ ले आए और हुजूर जब आए, हजरत आमिना कहती है मेरा महबूब जब इस दुनिया में जलवागर हुआ, मेरा बेटा मेरा लाल इस दुनिया में आया, तो जमाने की फिजाई बदल गई। फरमाती है एक नूर निकला जिससे इतनी रोशनी हुई कि मैंने मक्का शहर में अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम के जंगलों में जो ऊंट चल रहे थे, उन ऊंटों के गले में जो पट्टे पड़े थे, मैंने वो पट्टे भी देख लिए। अल्लाह अकबर। ये हजरत आमिना फरमाती। मुल्क शाम कितनी दूर है अरब से? महीनों का सफर है। ऊंटों से जब जाते थे, घोड़ों से, तो महीने लगते थे मुल्क शाम पहुंचने में। हजरत आमिना कहती है कि जब मेरा लाल इस दुनिया में आया तो इतना उजाला हो गया। यहाँ एक बात कह के बात खत्म करता हूँ, मिलाद हो गई हुजूर की। अरब का एक दस्तूर था, वहां का एक रिवाज था कि एक मौसम में देहात की औरतें शहरों में आती, और शहरों में जो मालदार लोग होते थे उनके बच्चों को वो गोद ले लेते, उन्हें अपने गांव में ले जाती, अपना दूध पिलाती थी, पालती थी। जब वो बच्चे बोलने लगते थे, उनकी जबान साफ हो जाती थी, फिर वो बच्चे वापस ले आते थे, उनके माँ बाप को सौंप देती थी।
माँ बाप उनके इस बीज जो वो पालती थी उसकी कीमत देते थे। ये एक उसूल था अरब। जिस साल मेरे हुजूर इस दुनिया में आए, सुभान अल्लाह बोलो तो एक बात बताओ, उस साल जो बच्चे पैदा हुए जितने भी, एक खास बात उनमें ये थी कि उस साल कोई लड़की पैदा नहीं हुई। जिसके यहां भी बच्चा पैदा हुआ तो लड़का ही पैदा हुआ, और वो सबके सब मेरे हुजूर पे ईमान भी लाए। ये खास बात है। उस साल भी मदीना शरीफ से काफी फासले पे एक गांव था, एक कबीला वहां रहता था, कबीला बनु साद। उस कबीले बनु साद की कुछ औरतें और कुछ मर्द, वो गांव असल में बहुत गरीब था, बहुत मुफलिस कल्लाश किस्म के लोग रहते थे। उनके पास कोई चरागाहें भी नहीं थी, हरी भरी खेतियां भी सब चूंकि कहत पड़ गया था, जानवरों ने दूध देना भी छोड़ दिया था। जानवर चराने ले जाते तो उनके पेट तक नहीं भरते थे, घास थी नहीं जंगल में। इतने बेकस और मजबूर लोग थे। मगर वो काफिला सबका सब मक्का आया, मक्का शहर में। चलो अमीरों के बच्चों को ले आए। उन्हीं काफिले वालों में एक बड़ी नसीब वाली माई थी। सब बोलो यार, बहुत किस्मत वाली माई, बड़ी तकदीर वाली माई। उसका नाम था हजरते हलीमा सादिया। वो भी थी, मगर इत्तेफाक से उनकी जो ऊंटनी थी वो सभी से ज्यादा कमजोर थी, चलने तक की उसमें सकत नहीं थी। औरों के पास ऊंटनी थी, वो थोड़ी फरबा थी। वो जब चले तो जब ताकतवर थी तो वो तो तेज जाएगी। काफिला पहले ही चला गया, ये दोनों मियां बीवी पिछले ही खिचड़ते रहे। कहते हैं नहीं, अरे क्या खिचड़ रहा है, आगे कहते हैं ऐसे ही खिचड़ नहीं थी। बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? मेरी एक एक बात समझ में आती होगी, आ रही है नहीं आ रही है? खैर वो खिचड़ते खिचड़ाते पहुंच गई मक्का तक। मगर जब मक्के में पहुंची तो वहां का तो हालात ही बदल गया। जो पहले आ गई थी वो धन्नाटे थे, पूरे शहर में घूम गई। जितने मालदारों के बच्चे थे सभी ले लिए। यहां एक रिवायत मिलती है, कुछ लोग कहते हैं हुजूर के घर भी औरतें आई थी। उन्हें पता चला कि अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते आई, और जब उन्हें ये पता चला कि इस बच्चे के पैदा होने से पहले ही इनके बाप इंतकाल कर गए, तो वो ये सोच कर कह रहे ये तो यतीम बच्चा है, इसके पालने से क्या मिलेगा, छोड़ जाते। ये दुनिया कहती है, मगर मैं कुछ और कहता हूं। ये दुनिया कहती है कि वो ये माल के चक्कर में छोड़ जाती, वो नहीं लेती थी हुजूर को। मगर हकीकत कुछ और है, सच्चाई कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। अरे वो थोड़ी छोड़ जाती थी। सच्चाई ये है कि मेरे आका तो किसी और का इंतजार करवा रहे थे। हुजूर तो किसी और का इंतजार कर रहे थे। वो थोड़ी छोड़ जाती थी। मेरे आका ही किसी के पास जाना पसंद नहीं फरमा रहे। और जब वो आई हलीमा सादिया, सारे मक्के के बच्चे ले लिया औरतों ने, कोई बाकी नहीं बचा। पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। हलीमा सादिया अपने शौहर से मशवरा करती है, खाली चलने से तो बेहतर है चली जाऊं मैं, ले आऊं बच्चे को। शौहर ने भी कह दिया अच्छी बात है जाओ। अब हजरत हलीमा का बयान सुनो।
हजरत हलीमा कहती हैं, जब मैं आमना खातून के घर गई और उस वक्त हुजूर बिस्तर पे आराम फरमाते और हुजूर के ऊपर सफेद चादर पड़ी थी। हुजूर के ऊपर सफेद चादर पड़ी थी। जब मैंने चादर का कोना हटाया और जैसे ही मैंने उनका चेहरा देखना चाहा तो मेरे आका ने मुझे देख के तबस्सुम फरमाया। हुजूर मुस्कुराए और जब मेरे आका मुस्कुराए होंगे तो अंदाजा लगाओ माहौल कितना हसीन बन गया होगा। यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। और आला हजरत बोले, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। कायनात के दूल्हा मुस्कुराए। हजरत हलीमा कहती हैं, मेरा लाल मुझे देख के मुस्कुराया तो मैं 1000 जान से कुर्बान हो गई। 1000 जान से मैं कुर्बान फिदा हो गई। फिर मैंने अपने लाल को गोद में लिया और गोद में लेकर मैंने अपने शहजादे को, आमना के लाल को अपना दाहिना पिस्तान पेश किया। मेरे हुजूर ने खूब सैर हो के दूध पिया। फरमाती हैं कि उनके दूध पीने से मुझे बड़ी मसरत हुई, बहुत शादमानी हुई। फिर मैंने चाहा कि अब अपना बायां पिस्तान भी पेश कर दूं। तो जब मैंने अपना बायां पिस्तान पेश करना चाहा तो हुजूर ने मुंह फेर लिया, सरकार ने दूध नहीं पिया। फरमाती फिर मैंने दाहिना पेश किया, हुजूर फिर पीने लगे। बायां पेश करती, हुजूर मुंह फेर लेते। दायां पेश करती तो हुजूर पी लेते। मैं समझ नहीं पा रही थी मसलहत क्या है, मैं समझ नहीं पा रही थी किस्सा क्या है। कुछ देर के बाद मेरी समझ में आया। समझ में क्या आया कि ये समझ में आया कि मेरा एक बेटा और था जो दूध पीता था। मेरा एक बच्चा और था जो मुझसे था, वो भी दूध पीता था। मेरे दूसरे पिस्तान का भी वो दूध पी लेते तो उस दूसरे बच्चे का हक, दूसरे बच्चे का वो हक होता। और ये वो लाल है जो दुनिया में किसी का हक मारने नहीं आया, हकदारों को उनका हक दिलाने आया। यहाँ एक खास इस पर रिसर्च हुई है, मेडिकल साइंस में इस पर रिसर्च की है कि औरत के कौन से पिस्तान में दूध ज्यादा होता है। मेडिकल साइंस की रिपोर्ट पढ़ी है, औरत के दाहिने पिस्तान में दूध कम होता है, बाएं पिस्तान में दूध ज्यादा होता है। और मेरे आका ने कम वाले पिस्तान का दूध नोश फरमाया, ज्यादा वाला अपने भाई के लिए छोड़ दिया। यानी ये हमारे लिए सबक है। ए मेरे उम्मतियों, जब तुम्हारे भाइयों में बंटवारे का नंबर आ जाए तो किसी का हक मत मारना, हो सके तो अपने से ज्यादा अपने भाई के लिए छोड़ देना अपने। और आजकल हम क्या कर रहे हैं, हमारा हाल क्या है, हम तो सोच रहे हैं भैया को बिल्कुल नंगा ही कर दे, सभी छीन ले, जितना छीन ले। लोग भाइयों को धोखा दे दे के न जाने क्या क्या करते हैं। ये मुसलमान का काम नहीं है ना, मुसलमान का काम है अपने नबी पे वो ईमान लाया है तो अपने नबी के तर्ज जिंदगी पे अपनी जिंदगी गुजारे। फिर हजरत हलीमा हुजूर को लेके चली तो काफिला जो पहले आते, बस बात खत्म हो गई, तकरीर हो गई। अच्छा बताओ मेंबर कौन कौन बनाएगा? 13 मेंबर रह गए, ये मेंबर पूरे होंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो सब लोग। हमारे इस्माइल भाई के साथ आपके पोते, अरे भैया नाती पोतों का तो दौर है ही। माशाअल्लाह इस्माइल भाई के मुबारक पोते मोहम्मद अहमद साहब
मोहम्मद आयान, माशाअल्लाह, अल्लाह करे उनकी ऊंची शान। जनाब मोहम्मद आयान साहब